नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें आज हम लोग चलिए कुछ मैथ का पार्ट सीखते हैं। मैथ में एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सीएचएसएल के भी लिए भी है और एनटीपीसी के लिए भी है। जैसे इकाई का अंक निकालना, हम लोग आज सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई का अंक निकालना कैसे निकालेंगे हम लोग, इंग्लिश में इसको कहेंगे फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। चलिए ये चैप्टर हम लोगों को देखना है, इकाई का अंक निकालना। सबसे पहले आता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे देता है कि बहुत सारे गुना दे देता है और गुना देने के बाद उसमें पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल अगर देखते हैं, मान लीजिए लिखता है 212 गुना 34 गुना 65 गुना 67 गुना 72 में इकाई का अंक क्या होगा। इतना के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो क्या करना होगा हम लोगों को, तो हम लोगों को सिर्फ इकाई पे ध्यान देना है और कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ इकाई देखेंगे। तो इकाई, केवल इकाई। तो यहाँ पे इकाई देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। सिर्फ इकाई देखेंगे, ठीक। अब यहाँ जैसे है 2 है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती है तो 4 दूना 8 हो गया। अब इस 8 को यहाँ गुना कर दिए, कितना आ गया, 8 5 40। जब भी जीरो आ जाए, जीरो, तो बस आंसर उसका जीरो आंसर हो जाएगा। क्लियर, जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। तो इसलिए कहीं भी जीरो अगर आ जा रहा है तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए 676 है, 522 है, 342 है, 871 है में इकाई का अंक निकालें। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी सेम उसी तरह से हम लोग ध्यान सिर्फ इकाई पे देंगे। इकाई क्या है यहाँ, 6 2 2 1, इसी को केवल ध्यान में देना है, देखना है। जैसे 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो गया। अब 12 का 12 लेके नहीं चलेंगे, यहाँ सिर्फ इकाई देखना है। तो 12 में 2 आ गया, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 को सिर्फ कहाँ करना है, तो सिर्फ 1 से करना है, तो 4 में 1 से 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें आगे का टाइप देखते हैं। आगे के टाइप के लिए हम लोगों को याद रखना होगा एक पॉइंट। जैसे एक कोड याद रखना है, क्या, 0156 0156 में क्या लिखना करना है, ज्यों का त्यों। एक कोड याद रखेंगे, ज्यों का त्यों, ये हम लोगों का कोड होगा, ज्यों का त्यों। कहने का मतलब ये हो गया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इकाई के जगह पे हो और उसका पावर चाहे जितना हो, उसका आंसर इकाई के जगह पे जो संख्या होता है वही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। नंबर 1, मान लिया जाए कि 750 है और इसका पावर दे दिया 342। पूछ रहा है में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का
अंक क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर 0156 में क्या होता है, तो ज्यों का त्यों होता है। तो इसमें इकाई अंक में क्या होगा, कौन सा इकाई अंक है, 0 है, तो बस इसका ये 0 आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि 651 है और इसका पावर 722 है, में इकाई का अंक पूछता है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ज्यों का त्यों होगा। मतलब इकाई की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर चाहे जितना कीजिए उसका इकाई अंक 1 ही होता है। उसी तरह से देख लिया जाए तीसरा नंबर जैसे मान लीजिए कि 785 है और इसका पावर दे दिया है मान लीजिए 972 या 75 या कुछ भी दे दिया, में इकाई का अंक निकालना है। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो ज्यों का त्यों, मतलब 5 का 5। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 लेके देखते हैं। मान लिया जाए कि 1256 है और इसका पावर दे दिया 1351 और इसमें पूछता है इकाई का पावर क्या होगा। इकाई का अंक चाहे कुछ भी दे, क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा, कोई चेंज नहीं होगा और इसका आंसर 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस टाइप का खत्म हो गया। अब आगे का टाइप देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी ये कोड देखा, इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका ज्यों का त्यों हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखा जाए, चलिए। अब थोड़ा सा सोचिए कि कोई भी संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, मात्र 10 अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी में से बनता है। अब जैसे कौन कौन आ जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने तक आता है। तो यहां तो हम लोग 4 गो का काम निपटा दिए। अब बचता है, इसमें से जो बचा है उसमें से अब सम संख्या को ले लीजिए। जैसे बचता कौन है, 2 है, 4 है, 6 तो आ ही गया, तो 2 है, 4 है और 8 है। ये सम संख्या वाले हैं। तो इसमें जो होता है, ये अगर इकाई के जगह पे है और इसका पावर चाहे कुछ भी हो, निकालना है, तो इसमें 4 के पावर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक कोड याद रख लीजिए कि 248 में 6। पहला कोड पढ़ा है 0156 में क्या करेंगे, तो ज्यों का त्यों। और इसमें क्या करेंगे, 2 4 8 यानी कि सम याद रखेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, सम संख्या वाला है, तो सम संख्या वाला में इकाई का अंक क्या लेंगे, 6 लेंगे। वो कैसे, थोड़ा सा समझिए इसमें केवल। जैसे मान लिया जाए कि ये है आपका 352 और 352 में दे देता है, मान लीजिए कि 237 दे दिया, इतना में इकाई का अंक निकालें। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 352 के पावर है 237। तो हमको मतलब तो सिर्फ इकाई से है, इकाई को यहां से खींच लिए। इसमें देखिए, इसमें जो भी है तो ये पावर ले लेना है, इसका पावर 4 होगा। ठीक है, 2 के पावर 4, 4 के पावर 4, 8 के पावर 4 में इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। में इकाई अंक 6। तो इस सम संख्या में एक कोड बता दिए थे कि 248 6। तो चलिए यहां देखते हैं। तो 352 2 3 6 में इकाई का अंक निकाले, कैसे निकलेगा, तो 2 का पावर पहले हम 4 कर देते हैं। 237 है ना, तो 4 के मल्टीपुल में निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 से इसको भाग दे देंगे। कैसे, तो 4 यहां लिख दीजिए और 237 भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 5 20
अच्छा 37, 4 नवा 36 आया क्या? 1। शेष पे ध्यान दीजिए, 1 जब आता है यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा 59 और यहाँ जो शेष बचेगा उसको पावर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 2 के पावर 4 में तो हमने देख लिया था क्या इकाई अंक होगा, तो 6 होगा। तो इसका तो 6 आ जाएगा इकाई अंक, और इसका कितना है तो 2 का पावर 1 है तो 2 ही आएगा, तो 6 दूना 12, 12 में इकाई अंक कौन हुआ? 2 हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको दूसरा अंक लेके हम बनाते हैं। जैसे ये समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि 744 है और इसमें मान लीजिए कितना ले लेते हैं 126 में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक निकाले। अब इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ तो है इकाई की जगह पे 4 है, तो बस वही प्रोसेस 4 का पावर 4 करेंगे और इधर भाग करेंगे कितना में, तो 126 को, तो 4 तिया 12 कट गया, 4 6 आएगा, 4 एकम 4, शेष आया 2। यहाँ 31 लिखेंगे और यहाँ 4 का पावर लिख देंगे 2। क्लियर? इसका तो हमको मालूम है कितना होगा, 6 होगा, तो इसको ले लिए 6 और 4 चौका 16, इसका 16 आ जाएगा। दोनों का इकाई देखिए आता है 36, केवल इकाई देखेंगे तो 36 है, 36 का क्या मिला 6, आंसर हो जाएगा 6। क्लियर? उसी तरह से हम लोग 8 का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अब आगे देखा जाए, नेक्स्ट है कि यहाँ 8 वाला देख लिया जाए। अगर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 नंबर इसमें देखा जाए कि क्वेश्चन अगर है 428 है और इसका पावर मान लीजिए 127 है, में इकाई का अंक कितना होगा? ये समझिए कि ये सीजीएल का सबसे प्यारा क्वेश्चन है और हमेशा सीजीएल में आता ही आता है, इसको ध्यान से सीखिए। तो 8 के पावर है तो यहाँ फिर वही काम करेंगे, 8 के पावर 4 करेंगे और 4 में क्या करेंगे, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 बचा क्या, तो 3 इसका रिमेनिंग आएगा, मतलब शेष आ जाएगा, तो 8 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, 3 कर देंगे और यहाँ से जैसे भाग दे के देखिए लीजिए, 4 का पावर 127 है तो 4 तिया 12 खत्म हो गया, 7 आया, एक बार में 4 गया, रिमेनिंग आया ना 3, तो रिमेनिंग पे ध्यान रखना है। इसका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 ये आ गया और 8 का पावर 3 आ जाएगा, तो 8 3 बेर हो जाएगा, तो 3 बेर हम इसको लिख सकते हैं, 1 2 और 3 गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 का 8 ले लीजिए। अब इस 8 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 अट्ठाईस 64, 64 का 4 उठाइए, 8 चौका 32 और 32 का इकाई 2 ले लीजिए, आंसर 2। इकाई का अंक केवल देखना है। अब आता है इसमें पॉइंट विषम वाला। विषम वाला कैसे बनाएंगे इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्योंकि अभी हम मिटाएंगे इसको। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए और चौथा में आ जाइए अब विषम संख्या वाला में। ठीक है, अब बचता कौन कौन है, तो जैसे 3 बचता है, 5 तो हो ही गया, एक 7 बचेगा, एक 9 बचेगा। तो इसमें अगर हम लोग इकाई लेते हैं, इकाई का अंक क्या आएगा, इसका पावर 4 होना चाहिए, इसका पावर 4 और इसका पावर 4, कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक आएगा 1। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक कोड को याद रखिए कि 0 156 इकाई के जगह पे इसमें से कोई भी है, 0 156, तो ज्यों करते हैं
सम संख्या तो 6, अब विषम संख्या तो 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें से देख लिया जाए। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 123 है और इसका पावर ले लेते हैं 432 है, तो ये तो कट ही जाएगा। में इकाई अंक निकालें। इसमें इकाई अंक निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम यूनिट को लेना है हमको, तो 3 ले लिए और 3 की पावर 4, और 4 में अगर देखते हैं कि 4 से अगर पूरा पूरी कट जाने वाला है, ये 4 से पूरा पूरी कट जाने वाला है अगर, तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे इसका 1 आंसर मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल 7 पे लेके देख लिया जाए। अगर 527 है और इसका पावर मान लीजिए कि 257 है, में इकाई का अंक निकालें। कैसे निकालेंगे? एकदम सेम प्रोसेस। 7 है तो 7 का पावर 4 करेंगे और इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं रिमेनिंग क्या बचता है। हम लोगों को शेष देखना है। तो 4 और ये रहा आपका 257, 4 छक 24 कट गया, यहाँ बचा कितना? तो 17, 4 चौका 16, रिमेनिंग आया 1। रिमेनिंग कितना? 1। तो यहाँ 64 हो जाएगा और 7 का पावर रिमेनिंग है तो 1 हो जाएगा। इसका हम लोगों को मालूम है कि 7 के पावर 4 जब भी आएगा, विषम संख्या चूंकि 7 है तो इसका 1 हो जाएगा और 7 यानी कि इकाई अंक आएगा 7। उसी तरह से 9 का भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता है क्वेश्चन कि गुणा के रूप में दे देता है। जैसे कि ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट, चलिए इसमें क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे देगा। जैसे ये तो आपको याद हो गया कि 0 156 में क्या होगा, तो ज्यों का त्यों सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा और विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या करता है, जैसे दे देगा 212 के पावर 127 गुने 126 का पावर 342 में इकाई का अंक निकालें। ठीक है, तो यहां ये वाला तो मिल गया क्योंकि इकाई क्या है, कोड में से आ गया, 0 156 में से आ गया। तो इसका तो मालूम है कि इसका ज्यों का त्यों होगा, यानी 6 है तो 6 होगा। तो इसका तो क्लियर है, लेकिन इसका हम लोगों को निकालना है। निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट देख लेंगे क्या होगा। तो चलिए, तो यहाँ जैसे 2 का पावर है तो यहाँ 2 का पावर हम 4 ले लेते हैं और 127 को भाग ले लेते हैं। 127 भाग दे देते हैं तो 4 3 12 कट गया, 7 आया तो एक बार में जाएगा, 4 एकम 4 बचा क्या, शेष क्या आया, 3 आया। तो 3 आया तो यहाँ तो 31 आ जाएगा और 3 जो बचता है शेष, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। और इसका हम लोगों को मालूम है कि 6 होगा क्योंकि ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। इकाई अंक पे केवल ध्यान देंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है इसका कितना हो जाएगा, ये चूंकि सम संख्या है तो सम संख्या वाले का कितना होता है, सम संख्या वाले का 6 होता है। तो 6 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 8 और इसका आएगा 6। देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये जब गुना करेंगे तो 8 छक 48 और फिर यहाँ इकाई 8 बन गया, तो 8 को 6 से गुना किए तो फिर 48, मतलब क्या निकला 8। 48 है तो इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया गुना वाला में। अब क्या करता है कि एक टाइप का और क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक तो गुना में पूछ दिया, हो सकता है इसको भाग में पूछ दे तो भाग दे देंगे इकाई अंक निकाल के। अगर मान लीजिए जोड़ में पूछता है तो जोड़ में भी बना सकते हैं। जैसे जोड़ वाला एक देख लिया जाए, घटाव वाला देख लीजिए।
जैसे क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि मान लीजिए 7 के पावर 31 है माइनस 5 के पावर 25 में इकाई अंक निकाले। इकाई अंक निकाले। तो यहाँ 7 जो आ गया कौन सी में आ गया, विषम में आ गया। तो 7 के पावर 31 को हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, और 5 वाले का हमको मालूम है कि इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो चलिए 7 के पावर पहले 4 ले लेते हैं, और 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा। 29, 30, 31, 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 हम कर सकते हैं यहाँ, और इसका हमको मालूम है कि 5 आएगा। जो कहते हूं इसका 5 आ जाएगा। तो ये जो होगा ये विषम संख्या वाले हैं, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये 7 का पावर 3 है, यानी कि 7 3 बार हो जाएगा। तो 7 जब 3 बार होगा तो हमको तो सिर्फ इकाई से मतलब है, तो 3 बार लिख के कहीं साइड में देख लेते हैं। 7 7 49 और 9 7 63। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आया, 3 आया। तो यहाँ तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए तो 1 गुना 3 माइनस 5, तो यहाँ आता है 3 माइनस 5। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होता है कि ये 3 है ये 5 है, और 3 में से 5 को घटाए कैसे। तो ये हमेशा याद रखना है कि हम लोग इकाई की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी अंक है, वहां से 1 दहाई ले लेंगे। तो 1 दहाई के 10 और 3 13, और 13 में से 5 गया तो 8। तो आज जो है जितने भी टाइप का इकाई अंक था मैंने बता दिया। अब इसमें जो नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये वाला हमको नहीं समझ में आया, हम फिर से वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे। और आगे जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये अगर ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है, ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।